अस्सलाम वालेकुम। दूसरी एपिसोड में वेलकम आप लोगों को सक्सेस कहानी की। मैं हूँ दानिया शाह, सीरियल एंटरप्रेन्योर और पब्लिश्ड ऑथर, और आज मैं आपके पास एक कहानी लेके आई हूँ डैनियल एवरेट की, जो बहुत मज़े की कहानी है। कामयाब होने के लिए ये भी ज़रूर हो सकता है कि आप खुद को हकीर जाने। जब तक आप अपने आप को अदना एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अपने आप को एक आला मर्तबे पे ही फाइज रखेंगे, तब तक आप ग्रो नहीं कर सकेंगे और आप सीख नहीं सकेंगे वो सारी चीजें जो आप तब सीख सकते हैं जब आप अपने आप को दूसरों से बदतर नहीं समझें, बल्कि बदतर समझें और उनकी जिंदगी उनके तरीके से जी के देखें। ये कहानी है डैनियल एवरेट की, जो 1960 में हाई स्कूल में था और अपनी कैलिफोर्निया की जो टाउन में वो रह रहा था, वहाँ पे उसको अपना आप बिल्कुल ऐसा लगता था कि मैं यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करता और मैं जिस जगह था हूँ ही नहीं। एज कम्पेयर टू जो बॉर्डर पे महाजिर लोग रहते थे, मैक्सिकन्स, वो उसको बहुत अच्छे लगते थे। उनका काम करने का तरीका, उनका कल्चर, उनके सोशल बिलीव्स, उनके रिलीजियस बिलीव, उनकी लैंग्वेज, जिस तरह वो बात करते थे, वो जो गाने गाते थे, उसको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। और उसको इतना शौक था कि उसने स्पेनिश भी सीख ली, और फिर उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा जब वो उनके कल्चर के बारे में जानता था। और वो कभी कभी बिल्कुल ये सोचता था कि मैं सब कुछ छोड़ के बस मैक्सिकन कल्चर में ही चला जाऊं, और ताकि मुझे यहाँ रहना ना पड़े। वो बहुत ज़्यादा मायूस फील कर रहा था अपनी करंट सिचुएशन के अंदर। तो उसने क्या किया कि उसने ड्रग्स लेनी शुरू कर दी। इनिशियली कुछ अरसे के लिए उसने ऐसा किया, और उसको ड्रग्स लेने से ऐसा महसूस होता था कि उसको कोई एस्केप मिल गया है, जैसे कि किसी भी ड्रग करने वाले इंसान को महसूस होता है। लेकिन जब वो 17 साल का हुआ तो वो कैरन ग्राहम से मिला, जो उसके साथ स्कूल में स्टूडेंट थी, और उसका जो बचपन था वो ब्राजील में गुजरा था, जहाँ उसके वालिदैन क्रिश्चियन मिशनरीज के तौर पे काम करते थे। उसको बहुत मजा आने लगा कैरन के साथ, उसकी कहानियां सुनने के बारे में, जब वो ब्राजील के बारे में बताती थी, और उसकी फैमिली से मिला भी। उनके घर में एक रेगुलर वो मेहमान की तरह जाना शुरू हो गया। उसको बहुत अच्छा लगता था कि किस तरह उनकी जिंदगी में एक मकसद है, वो एक मिशनरी है और वो अपने मकसद के लिए काम कर रहे हैं। फिर कुछ अर्से बाद जब वो कैरन से मिला, उसको दोबारा से, क्योंकि जब वो उन लोगों से मिला, उनकी उसने तौर तरीके देखा कि वो क्रिश्चियनिटी, जो कि उसका मजहब था बेसिकली, जो वो क्रिश्चियनिटी के लिए किस तरह जगह जगह जाते हैं और तबलीग करते हैं, तो वो दोबारा से ही फेल्ट अ न्यू क्रिश्चियन, और उसको दोबारा से लगा कि उसका दोबारा से रिलीजन पे बिलीफ स्ट्रांग हो गया है। और 1 साल बाद उसने उससे शादी कर ली, और उनकी जिंदगी का मकसद था कि वो एक फैमिली अपनी बनाए और वो भी मिशनरी बन जाए और अपने मजहब का पैगाम दूसरी जगहों पे जाकर फैलाए। एवरेट ने मूडी बाइबल इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो से उसने ग्रेजुएट किया और फॉरेन मिशंस में उसने डिग्री दिया, और 1976 में वो और उसकी बीवी, उन्होंने इनरोल कर लिया समर इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक्स SIL में, जो एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन थी जो सिखाती थी मिशनरीज को कि वो किस तरह दूसरी जगहों पर जाएं और वहाँ पे जाके उनकी लैंग्वेज में, उनकी लोकल जबान में बाइबल को ट्रांसलेट करें, ताकि वहाँ के लोग बाइबल को समझ सकें और क्रिश्चियनिटी की तरफ आ सकें। तो उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया, और जब उन्होंने प्रोग्राम कंप्लीट किया तो जो एवरेट था वो और उसकी फैमिली, जिसमें अब 2 बच्चे भी थे, वो एक SIL जंगल कैंप में चले गए। चियापास एक रीजन था साउदर्न मैक्सिको के अंदर, ताकि वो मिशनरी लाइफ के लिए तैयार हो सकें कि उसमें क्या क्या मुश्किलात होती हैं। 1 महीने के लिए उन्होंने एक वो गांव में रहे, और उन्होंने देखा कि कैसे गांव की उन्होंने एक लैंग्वेज सीखी, मायन डायलेक्ट उन्होंने सीखा कि उस तरीके से कैसे बात करनी है। और एवरेट ने जो सारे टेस्ट थे उसने बहुत ज़बरदस्त स्कोर लेके उसने क्लियर किए, और उसकी जब देखी ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी परफॉर्मेंस, तो उन्होंने कहा कि इसको हम भेजते हैं। ग्रेटेस्ट चैलेंज जो था उस वक्त कि वो उसको एक पिराहा के गांव में भेजे, जहाँ पे डीप इन द हार्ट ऑफ अमेजन जंगल के अंदर वो उसको भेजा उन्होंने। और पिराहा जो है वो असल में अमेजन के सबसे पुराने ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में से एक है। जब पोर्टुगीज वहाँ पे आए थे अर्ली 18th सेंचुरी में, तो वहाँ पे मोस्टली ट्राइब्स जो रहते थे, जो मोस्टली लोग थे, उन्होंने दूसरी लैंग्वेज सीख ली, अपने आप को अडॉप्ट किया, वक्त के साथ वो बदले। लेकिन पिराहा ने इनकार कर दिया और वो मजीद डीप डाउन जंगल में चले गए, ताकि उन्हें वहाँ कोई छेड़ने ना आए, वो अपने तौर तरीकों से जिंदगी गुजार सके और उन्हें कोई और लैंग्वेजेस वगैरह नहीं सीखनी पड़े। तो वो बिल्कुल अकेले रहते थे और आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। जब मिशनरीज वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे सिर्फ
कोई 350 पिराहा थे जो जिंदा थे और वो इस इलाके में बिखरे हुए थे। अब सबसे पहले तो जो मिशनरीज वहाँ जाते थे वो उनकी लैंग्वेज सीखने की, उनकी ज़बान सीखने की कोशिश करते थे, लेकिन वो उनकी ज़बान नहीं सीख सकते थे क्योंकि वो जो पिराहा थे ना वो पोर्टुगीज बोलते थे, ना उनका कोई रिटन लैंग्वेज थी, ना उनके पास कोई वर्ड्स थे ऐसे जो उनको डिफरेंशिएट कर सकें। जो भी बंदा वेस्ट से आता था और वहाँ से जो भी मगरबी लोग आते थे उनको उनके सारे लफ्ज एक ही जैसे लगते थे, उनमें उनको कोई फर्क नहीं महसूस होता था कि वो उनको कैसे सीखे। अच्छा, फिर क्या हुआ कि कुछ अर्सा उन्होंने पहले भी एक कपल को भेजा था SIL वालों ने 1967 में कि वहाँ पे वो सीख सकें और बाइबल का बेशक कुछ हिस्सा फिर को ट्रांसलेट करके दे सकें, लेकिन वो नहीं सीख सके और वो तकरीबन आधे पागल होके वापस आ गए और उनका दिमागी तवाज़ुन उस स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सका। जब एवरेट ने ये सारी बातें सुनी तो वो मजीद खुश हो गया ये चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए और वो और उसकी वाइफ फर्स्ट वंस बने जो पिराहा का जाके वहाँ पे किसी को कुछ सिखाएंगे। जब वो वहाँ पे पहुंचे पिराहा की विलेज में दिसंबर 1977 में, तो पहले कुछ दिन में एवरेट ने बहुत कोशिश की, जितनी भी स्ट्रेटजीज उसने आज तक सीखी थी उसने हाथ में वो एक स्टिक पकड़ता, डंडी पकड़ता और पूछता कि इसका क्या मतलब है। फिर वो उसको नीचे छोड़ता, वापस रखता और पूछता कि अब इसका क्या मतलब है, पकड़ना इसको तुम क्या कहोगे, छोड़ने को तुम क्या कहोगे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ महीने गुजरे और उसे बेसिक ज़बान के कुछ लफ्ज तो आ गए, जैसे कामगो वगैरह जो उसने मेथड सीखे थे SIL में, वो उसके काफ़ी काम आए। और जब भी वो कोई नया लफ्ज सुनता तो वो उसको नोट कार्ड्स के ऊपर लिख लेता, उसने अपने पास बना के रखे हुए थे और उनके बीच में वो सुराख करके उनको अपने साथ उसने लटकाए होते, जेबों में रखे होते, गले में लटका लेता। और जहाँ भी उसको मुख्तलिफ लोग मिलते गाँव के तो वो जो वर्ड्स होते थे वो निकालता था नोट कार्ड और वो लफ्ज उनके साथ प्रैक्टिस करता, डिफरेंट तरीके से उनको बोलने की कोशिश करता। और कभी कभी वो उसको इस तरह इस्तेमाल करता वर्ड को कि फिर हंसना शुरू हो जाते और कभी कभी उसको बिल्कुल ना वो तंग आ जाता कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो फिर पिराहा के बच्चों को देखता कि अगर उन्होंने ये ज़बान सीख ली है जिसमें कोई रिटन लैंग्वेज तो नहीं थी, फिर भी अगर उन्होंने सीख ली है तो मैं क्यों नहीं सीख सकता, इसका मतलब है मैं भी सीख सकता हूँ। लेकिन जब भी वो कोशिश करता ना तो उसको लगता था कि पता नहीं मैं आगे मूव कर भी रहा हूँ या नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक दफ़ा उसके साथ ऐसा हुआ कि उसको एक लफ्ज़ उसने बार बार सुना तो उसको लगा कि इसका मतलब है अभी अभी, जैसे कि वो बंदा अभी अभी यहाँ से गया है। लेकिन बाद में उसने जब दोबारा वो लफ्ज़ किसी और कॉन्टेक्स्ट में सुना तो उसको लगा कि ये तो उस खास लम्हे को कहते हैं जब कोई चीज़ नमूदार होती है या गैर नमूदार होती है, कोई चीज़ गायब हो जाती है या अपीयर हो जाती है, कोई बंदा या कोई साउंड या कोई भी चीज़। तो ये अब उस फ्रेज को सुनने के बाद उसको पता चला कि पिराहा का भी जो असल में एक्सपीरियंस है वो ऐसा ही है। उसको लग रहा था कि ये बिल्कुल एक अभी अभी के बारे में बात है, लेकिन वो एक इतनी डीप डाउन बात थी कि जब कोई वो खास लम्हा जिस वक्त कोई बंदा या कोई चीज़ गायब हो जाए या अपीयर हो जाए, तो उसको समझ आई कि जो लैंग्वेज वो सीखना चाह रहा था, जिस तरीकों से वो सीखना चाह रहा था, इस तरह से वो इसको नहीं सीख सकता था क्योंकि उनके पास नंबर्स के लिए कोई वर्ड नहीं थे, जैसे 1 2 3 1 2 3 इस तरह गिनती होती है। उनके पास कोई गिनती नहीं थी, उनके पास कोई ऐसी राइट और लेफ्ट के सीधे हाथ मुड़ो, उल्टे हाथ मुड़ो, राइट लेफ्ट इस तरह की कोई थ्योरी नहीं थी। उनके पास ऐसे कोई लफ्ज़ नहीं थे जो कलर्स को डिफाइन करते हो कि ये लाल है, ये सुर्ख है, ये ग्रीन है, ये ग्रे है, ये नीला है, जो भी। तो फिर एक दिन वो जब बैठा हुआ था ना वहाँ पे, 1 साल से वो वहीं पे रह रहा था और उसने सोचा कि ये जो पिराहा लोग हैं वो जंगल में जाते हैं और जंगल में वो जब शिकार करने जाते हैं तो उसने सोचा कि मैं इनके साथ जाऊंगा ताकि मैं इनकी लैंग्वेज और इनकी एग्जिस्टेंस और इनके तौर तरीकों के बारे में मजीद जान सकूं। जब उसने देखा कि जब वो शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं तो वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म का जो बात है, कम्युनिकेशन का अंदाज है वो अपना लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट तरह से बोलते हैं, वो एक दूसरे से सीटियाँ बजा के बात करते हैं और वो क्योंकि जब उन्होंने हंट करना है, जब शिकार करना है तो फिर वो बहुत ज़्यादा शोर नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, तो वो साइलेंट सी और आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ की समझी उन्होंने सीटियाँ बनाई होती, ये शिकार नज़र आने के बारे में है, ये शिकार मिल जाने के बारे में है, कोई शिकार नहीं है या कोई खतरा है। इस तरह उन्होंने छोटे छोटे कोड वर्ड सीटी के तौर पर और इस तरह बनाए हुए। तो उसको बहुत
मजे की लगी ये बात कि इतने डेंजरस इन्वायरमेंट में जहाँ वो इतनी खतरनाक जगह शिकार करने जा रहे हैं और वो अपने इस खास कम्युनिकेशन और इस खास अंदाजे बयान की वजह से वापस में इस तरह सेफली शिकार कर लेते हैं। फिर उसको समझ आई अचानक से ये बात कि उसने जो अपने आप को सिर्फ एक विलेज लाइफ के अंदर वो उनके साथ रहता था और उनकी ज़बान सीखने की कोशिश कर रहा था, ये प्रॉब्लम थी। वो उनकी जो ज़बान है वो उनके कल्चर से, उनके शिकार से और उनके तौर तरीकों और उनकी रोजाना की जिंदगी की जो हैबिट्स हैं उनसे वो अलहदा नहीं थी। अनकॉन्शियसली वो अपने आप को समझ रहा था कि वो उनसे कोई बेहतर इंसान है, जो कोई साइंटिस्ट है जो यहाँ रिसर्च करने आया है, और जैसे वो कोई बस आंट्स है या कोई ऐसी और स्पीशी है जिसको वो ऑब्जर्व करेगा और उनके बारे में जान लेगा। लेकिन ये उसकी गलती थी। जब तक वो अपने आप को उन लोगों के बराबर नहीं समझेगा या उनसे कमतर नहीं समझेगा, उनमें घुलेगा मिलेगा नहीं और उनके तौर तरीके नहीं सीखेगा, वो उनकी जबान भी नहीं सीख सकेगा। तो उसने ये रियलाइज किया कि अगर मैं पिराहा जिस तरह बच्चे सीखते हैं उनकी जबान, और मैं समझ रहा हूँ कि मैं भी सीख सकता हूँ अगर वो बच्चे सीख सकते हैं, तो फिर मुझे उन बच्चों की तरह बिहेव भी करना पड़ेगा। जो भी वो काम करते हैं, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है, उनकी जो सोशल सर्कल्स है और जो भी उन लोगों का रोजमर्रा के टास्क होते हैं कि सर्वाइवल की एक वो जो गेम खेल रहा है उसके अंदर हर बंदा अपना पार्ट प्ले कर रहा है, मुझे इन सब के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा अगर मैं इनकी जबान सीखना चाहता हूँ। क्योंकि बच्चे जो होते हैं स्पेशली वो अपने आप को दूसरों से इंफीरियर समझते हैं। वो इसलिए समझते हैं क्योंकि उनके पास वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि उनको खाने पीने के लिए या चलने के लिए, या नेचुरली जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत तरीकों से बहुत दूसरे लोगों पे डिपेंड कर रहा होता है खाने के लिए, सरवाइव करने के लिए, बड़ा होने के लिए। और इंसान का बच्चा तो एक बहुत लंबी एज तक दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ही रहता है। तो फिर उसने सोचा कि मुझे भी इसी तरह इनके साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। जो पिराहा की लैंग्विस्टिक प्रॉब्लम, जैसे हमारे लिए तो ये ऑड बात थी, उसके लिए एवरेट के लिए और किसी भी आम जबान बोलने वाले के लिए कि राइट और लेफ्ट के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है या कलर्स का कोई नाम ही नहीं है। लेकिन ये जो उनकी ऑड बातें थी ये उनके कल्चर के साथ यूनिक थी और वो चीजें थी जो बहुत अरसे से वो एक दुनिया से कट के अलहदा रह रहे हैं। तो किस तरह उन्होंने इवॉल्व किया है और क्या उन्होंने अडॉप्ट किया है और क्या उन्होंने सर्वाइवल अपना क्रिएट किया है, ये सब उसके ऊपर डिपेंडेंट था। और जब तक वो उसके अंदर डीप डाउन डाइव नहीं करेगा और जब तक उनकी जिंदगियों को उन्हीं की तरह नहीं जिएगा, वो उनकी जबान नहीं सीख सकेगा। ये उसका वो टाइम था जिस टाइम में उसने अमेज़न के जंगल में बहुत वक्त गुजारा और बाद में अपने कैरियर में वो एक बिल्कुल फिनोमिनल और ग्राउंड ब्रेकिंग और एक मशहूर ज़माना लिंग्विस्ट बन के सामने आया डैनियल एवरेट के नाम से। उसने ये रियलाइज किया कि सिर्फ लैंग्वेज के लिए नहीं बल्कि इंसान कोई भी चीज़ सीखने के लिए जो वो नहीं सीख सकता, उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि इंसान के दिमाग के अंदर तो बहुत कैपेबिलिटी है और अल्लाह पाक ने उसको ऐसे बनाया कि वो कुछ भी सीख सकता है, लेकिन ये हमारी अपनी लर्निंग डिसएबिलिटीज होती हैं जिनकी वजह से हम नहीं सीख सकते। जैसे कि हम अपने आप को दूसरों से बेहतर समझे या हम समझे कि ये बात गलत तरीके से की जा रही है। और क्योंकि हर बंदे का अपना जिंदगी गुजारने का एक तरीका होता है, लेकिन जब हम समझे कि मेरा तरीका ही सिर्फ ठीक है और दूसरे बंदे का गलत है, तब तक हम कुछ सीख नहीं सकते। ये जो आइडियाज होते हैं, जो जब हमें कोई चीज नहीं पता होती और कोई नई बात हमें पता चलती है या जो बात हमें जिस तरह पता है वो उस तरह नहीं होती और किसी नए अंदाज में हमें पता चलती है, तो हम फौरन उसको क्लोज ऑफ कर देते हैं कि जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता और दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमें ओपन टू लर्निंग रहना चाहिए। इसी तरह हम जिंदगी में सीख सकते हैं। हम ये समझते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं, जो काम कोई और किसी और तरीके से कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। तो इवन हम मजहब के अंदर ऐसी चीजें ढूंढ लेते हैं कि फलाना गलत है और मैं सही हूँ। हम हर चीज के अंदर ऐसा करते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो नेचुरली अपने आप को दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट समझते हैं और वो चाहते हैं कि वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकें और बात कर सकें। तो इस गैप को फिल करने के लिए वो चीज़ों को समझना चाहते हैं। इस गैप को फिल करने के लिए वो ज़्यादा गौर से, तवज्जो से सुनते भी हैं, वो अटेंशन भी पे करते हैं, वो सीख भी सकते हैं। और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, आपने खुद भी नोट किया होगा कि इंसान जब बचपन में होता है वो कुछ भी सीख लेता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके लिए एक नई ज़बान सीखना या कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप एक बच्चे को साइकिलिंग या स्विमिंग या चेस सिखा देंगे तो वो सीख लेगा, लेकिन एक बड़े बंदे को वही चीज सिखाने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बच्चे नेचुरली लर्नर्स होते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने आप को एक इन्वायरमेंट से अलहदा कर देते हैं कि यार मैं तो इन लोगों में घुल मिल ही नहीं सकता, या ये तो मेरी जात के खिलाफ है, या इनका कल्चर नहीं मुझे पसंद, तो फिर हम सीख नहीं सकते।
जब तक हम उनको अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो समझे कि सबसे पहले जब आप किसी इन्वायरमेंट में एंटर हो तो आपने ये बात जरूर समझनी है, जब आप किसी नए इन्वायरमेंट में जाएं तो सबसे पहला आपका टास्क ये होना चाहिए कि आप खामोशी से ऑब्जर्व करें और लर्न करें और एब्जॉर्ब करें जितना आप कर सकते हैं। ये बात किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई हो सकती है, चाहे आप इसको जॉब कल्चर के बारे में सोचें, ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में सोचें, नए बिजनेस के बारे में सोचें, किसी नई मार्केट में ऑपरेट करने लगे हैं उसके बारे में सोचें, शादी के बारे में सोचें, रिलेशनशिप्स के बारे में सोचें। हर जगह पे ये बात इसी तरह अप्लाई हो सकती है कि जब आप कोई नई चीज़ करने लगे, किसी नए इन्वायरमेंट में जाएं, कोई शिफ्ट आया है आपकी लाइफ में, तो सबसे पहला काम आपका ये नहीं होना चाहिए कि आप जंप करें और सब लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करें कि मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आप खामोशी से ऑब्जर्व करें कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं और अपने आप को अपने जहन में ये समझ लें कि मुझे इनसे कम पता है। ये बात आप एक्सेप्ट कर लें कि आप किसी मामले में इन लोगों से हकीर हैं और आप अदना हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं सकेंगे। जब आप किसी के पास जाके उससे क्वेश्चन एक इस वे में करेंगे कि यार मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये कैसा प्रोसेस है, या यहाँ पे किस तरह प्रमोशंस होती हैं, कैसे इंसेंटिव्स मिलते हैं, या कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं पता आप पूछ लेंगे, अगला बंदा आपको गाइड कर देगा हैप्पीली। लेकिन अगर आप कहें कि मुझे तो पहले ही पता कैसे होती है प्रमोशन और मुझे सारे ऑफिस टैक्टिक्स पहले के आते हैं, तो फिर आप कभी भी प्रमोट नहीं हो पाएंगे। किसी भी लाइफ की फील्ड के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना फियर, अपना प्री कंसेप्शन, अपनी अजम्पशंस इनको साइड पे रख दें और पहले ये सोचें कि मुझे कुछ नहीं आता ताकि मैं दूसरे लोगों से सीख सकूं। ये पोजीशन जाहिर सी बात है कि वक्ती तौर के लिए होती है, कुछ अरसे के लिए आपको ऐसा करना पड़ता है ताकि आपको सारा कल्चर, सारी चीज़ें समझ आ जाए। जैसे एवरेज ने किया, अगर वो वहाँ पे अपने आप को एक साइंसदान ही समझता और उन लोगों के साथ इंटरेक्ट ना करता और सिर्फ बाहर से बैठ कर उनको ऑब्जर्व करता तो वो कभी भी लैंग्विस्टिक्स की फील्ड में इतना बड़ा नाम ना बन पाता। तो रिमेंबर कि ये आप अगले 5 से 10 साल में आप इतना सीख लेंगे कि आपको दोबारा कभी इस स्टेज पे नहीं आना पड़ेगा, लेकिन फॉर सम टाइम बीइंग आपको ऐसा करना पड़ेगा। आई होप कि एवरेट की स्टोरी आपको पसंद आई होगी और आपने इससे कोई सबक सीखा होगा। आप ये सबक जो आपने सीखा आप इसको इंस्टेंटली अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगली दफा हम मिलेंगे एक और कामयाब इंसान की एक कामयाब कहानी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुश रहें, मौज करें, बाय बाय।